देखो आप लोग उसको धैर्य पूर्वक भगवान का कृपा प्रसाद पाते हुए उसको सह जाओ। यहां इसका नाम पहले तो जान लो क्या है, मृत्यु लोग। यहां सब मरेंगे, खुली बात समझो। कब कौन मरेगा ये पता नहीं है, तो इसलिए धैर्य पूर्वक विवेक पूर्वक चलो। यहां जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहां से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है। यहां से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा धैर्यवान बना जाए। पुलकित अग्रवाल जी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न हर एक माँ बाप का जो होता है वैसा ही कुछ है। महाराज जी सुना है कि भगवान की नजर यशोदा मैया भी उतारती हैं। बच्चों और बड़ों को नजर क्यों लगती है, और नजर ना लगे उसके लिए हम क्या? नजर नहीं लगती है, वो एक प्रेम का अंग है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जिससे अधिक प्रीति होती है तो हमें संशय हो जाता है कि कहीं इसका मंगल न हो जाए, कहीं इसका अमंगल न हो जाए। एक संशय रहता है, जिससे अधिक प्रीति होती है। नजर अधिक प्रीति वाले से उतारी जाती है। जैसे हम अपने प्रिया प्रीतम की उतारते हैं, तो भला बताओ, जिनकी नजर से सूर्य प्रकाशित है, चंद्र प्रकाशित है, जिनकी नजर से ही सबकी नजरें है, उनको क्या नजर लगेगी? प्रभु को नजर लगेगी, भगवान को नजर लगेगी क्या? लेकिन हम उतारते हैं, बलिहारी जाते हैं, अंगुली चुटकाते हैं, तृण तोड़ते हैं। ये जो नजर उतारने के राई नून उतारते हैं, ये हमारे प्रेम की व्यक्ति है। वहां को किसी की नजर लगनी है। अगर नजर से कि लगने से हो जाता तो न जाने क्या क्या हो जाता। कुछ नजर नहीं लगती। ये हमारी प्रीति की एक भावना है, जिसमें हम अधिक प्रीति करते हैं। जैसे बालक में कि अब इसको ये परेशानियां लग रही, ये तो नजर लग रही, वो मिर्च से उतार दिया और बोले बिल्कुल देखो नजर लगी है, इसमें ना तो छींक आ रही मिर्च में, सब ऐसा। हम जैसा सोचते हैं, जैसा भावना करते हैं, वैसा होता है। कोई किसी की नजर वजर नहीं लगती है। ये प्रीति की भावना है। नहीं, हम प्रिया प्रीतम की नजर उतारते हैं, अपने गुरुजनों की भी नजर उतारते हैं। जब हमारा भाव आता है तो हम अपने आचार्य को भी आशीर्वाद देते हैं, चिरजीवो तारानंदन, तारानंदन व्यास जी। तो ये प्रेम का विषय है। प्रेम में ऐसा हित चिंतक निज चेरिनु, जो निज चेरी है, दासी है प्रिया प्रीतम की, वो देखती प्रिया प्रीतम सुंदर झूला झूल रहे, चंदन के वृक्ष में झूला पड़ा है, कैसे किलोले कर रहे, तो बहुत आनंदित होती और विचार करती कि नजर ना लग जाए। किसकी किसकी नजर वहां लगेगी? वहां सब नजरें तो पान कर रही रूप रस का। हित चिंतक निज चेरिन उर आनंद न समात, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत बलिजात। इतना आनंद बढ़ रहा है प्रिया प्रीतम को देखकर, किसी की नजर न लग जाए तो तिनका तोड़ती है, ऐसे अंगुलियां चिटकाती है। ये किया जाता है नजर के बलिहारी। तो जैसे हम प्रिया प्रीतम, ऐसे छोटे बालक। ये प्रेम का विषय है। किसी की नजरों में इतनी ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। हाँ, अब जैसे जुकाम बुखार या कुछ घटना घटनी है, अब उसको किसी निमित्त से मान लीजिए बका किसी की नजर, बोले उसकी नजर इतनी खराब भर कर देख ले तो बच्चा बीमार हो जाए। नहीं, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। गर्भ में ही बालक कितने ऐसे कष्ट पा रहे हैं, तो क्या उसमें किसकी नजर लग गई? कर्म कर्म। हम लोग इन सब बाहरी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। सांसारिक लोक रीति के अंतर्गत आता है। और बकाया जो वास्तविक नजर उतारने का तरीका, वो प्रीति का है कि कहीं हमारे प्यारे को किसी की नजर न लग जाए। ये प्रीति की बात है। विक्रांत सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भाव का स्थान स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर किस में होता है? हमारे सदगुरुदेव के प्रति होने वाले देह के भाव और स्थूल देह के भाव में अंतर क्यों है, और इनमें से हम कैसे अंतर है? स्वप्निक देह में जैसे जो हमारे इष्ट है वो हमारे सदगुरुदेव भगवान है, और इस स्थूल शरीर में मतलब जब भी अपने सदगुरुदेव के प्रति विचार करते हैं, उनके तो विचार स्थूल से होते ही नहीं है, बावरे हो। विचार तो सूक्ष्म से होते हैं, क्रियाएं स्थूल से होती हैं। आप समझ क्या रहे हो? अभी क्या समझ रहे हो? स्वभावानुसार कारण शरीर स्वभाव है, और सूक्ष्म शरीर में बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है,
अहंकार स्वीकृति करता है, ये सूक्ष्म शरीर का है और उसकी क्रियाएं स्थूल शरीर में होती हैं। अब बोलो क्या जानना चाहते हैं? और प्रश्न ये था कि जो सदगुरुदेव के प्रति जो भाव होते हैं, इस शरीर में वो भाव उस तरह से नहीं आ पाते भाव, और जब स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं तो अलग ही विकलता दिखती है, तो उसके लिए इसमें तरसते हैं कि वो विकलता स्वाप्निक भाव में है, वो कोई स्थायी भाव थोड़ी है। स्थायी भाव में लाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो गुरु प्रदत्त। गुरु ने जो मंत्र नाम दिया है ना। बाबा ईष्ट ही हमारे सदगुरुदेव, बाबा ईष्ट ही हमारे सदगुरुदेव हैं, आपके वचन को वचन मान के। नहीं, हमें प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको नाम दे। प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको डांट लगावे। प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको दुलार करे। अगर हमके अव्यक्त से हो जाता तो श्री कृष्ण तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने संदीपनी जी को क्यों गुरु बनाया? राम जी तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने क्यों वशिष्ठ जी को गुरु बनाया? क्यों विश्वामित्र जी के चरण चापे? तो गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। तो हमें गुरुदेव भगवान का वर्ण करना और उनके श्रीमुख से निकले हुए नाम से चले, तब हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। नहीं करके देख ले, कोई करके देख ले। जब जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान स्वयं जब सृष्टि में अवतार लेते हैं तो गुरु का वर्ण करते हैं, तो हमको भी गुरु का वर्ण प्रगट रूप में करना है। पहले गुरु का वर्ण करो, जहाँ आपको भाव बने, जो उपासना में आपका चित्त लगे, फिर उनके गुरुदेव से निकले हुए मुख से जो नाम है, मंत्र है, उपासना है, तब फिर आगे रति होती है। इसीलिए भाव की जो शुद्ध प्राप्ति है उस नहीं हो रही हृदय में। नहीं तो फिर जब मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, तो भाव अपने आप बन जाएगा। अभी क्या जपते हो? बाबा सीताराम, सीताराम इसके मुख से निकला हुआ जप रहे हो? बस विचार है। श्री हनुमान जी महाराज जी को अपना सदगुरुदेव माना है, तो हनुमान जी के भी रूप में प्रगट सदगुरुदेव का वर्ण करो। उन्हीं के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। भगवान राम स्वयं जो है रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट है। उन्हीं से बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, कबीर दास जी, धन्ना जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। आचार्य परंपरा से लो, माथे में तिलक, गले में कंठी और हृदय में उनका मंत्र, उनकी दास्ता, तो सब प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी से बातचीत कर सकते हो क्या? और अभी अगर आप शिष्य हो, गलत हो तो अभी डांट देंगे। इसलिए प्रगट लीला में हमें प्रगट चाहिए, प्रगट चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। नहीं तो कर लो, जब आपको लगे तब हमारी बात मान लेना। जब आपको लगे कि अभी सफल नहीं हो पाए तो हमारी बात मान लेना। अहंकार का नाश नहीं हो सकता बिना गुरु कृपा के। बिना सदगुरुदेव की शरण में गए हनुमान जी भी कृपा नहीं करेंगे। अब आजकल क्या होता है, अपने मन से हम मान लिए, जो मन में आया सो कर लिए। तो गुरु के यहाँ तो ऐसा चलेगा नहीं, वहाँ तो आपको आज्ञा में रहना पड़ेगा। तो भगवान ने परंपरा क्यों बनाई? राम जी ही तो रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि तो सब आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। सबको एक बात बता देते कि मान लो बस हम ही है, लेकिन अलग अलग आचार्यों के अलग अलग भावों के रूप में, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब बड़े रूपों में भगवान ही तो प्रकट है आचार्य के रूप में। तो हमारा जो भाव है वो तभी सिद्ध होगा जब गुरु कृपा होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्योंकि अपने उसी मार्ग से चल रहे हैं बिना गुरु कृपा के। तो हम वही सलाह आपको देंगे। और आज तक कोई ऊंचाई पर चढ़ पाया तो गुरु कृपा से ही चढ़ पाया है। तो किसी राम जी के उपासक महापुरुष का गुरु रूप में वर्ण करो, उनसे नाम मंत्र लेकर खूब भगवान के पावन चरणारविंद में डूबो। मनुष्य जीवन इसी में डूबने के लिए है। बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई, जब से आपके प्रवचन सुनने लगे तब से बाबा फिर हमने नाम जप वगैरह प्रारंभ किया है। तो बाबा आपने फिर ये भी कहा था कि गुरु के वर्ण करने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। आज उसमें हमने कहा था कि भगवान को पहले गुरु रूप में वर्ण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे प्रगट गुरु की आवश्यकता है, तो आप मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो। ध्यान से सुनना, जब ये प्रसंग कहा है, यही शब्द कहा है, तो या तो मुझे मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं प्रगट गुरु की चाह कर रहा हूँ, प्रगट में फंसा हूँ। तो प्रगट में मुझे गुरु चाहिए जो हाथ पकड़कर मुझे निकाल सके। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही सब रूपों में है, वो कहीं ना कहीं अपने को जो छुपाए हुए हैं वो आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। ईशू जी कानपुर से।
राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कोई जब मुझे आहत पहुंचाता है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन भूल नहीं पाती। मुझे हमेशा याद रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। उसमें बार बार भगवत भावना करो। On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. भगवत भावना करो। जहां उसका चिंतन हो तो अंदर से प्रणाम करो, हे प्रभु आप इस रूप में हो। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, प्रयोग करके देख लीजिए। जहां वो आदमी आवे तो आपका भजन बन जाएगा, हे प्रभु नाथ आप ही हो, मैं पहचान नहीं पा रही। आप कटु वचन कटु व्यवहार करके आप छुपना चाहते हो, प्रभु हो आप ही, आपकी दंडवत। बस जहाँ ऐसे करोगे तो आना बंद हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। क्योंकि वो हृदय में जो जलन है ना, बार बार मन कहेगा प्रभु कैसे हो सकता है, दुष्टता की बात करता है, तो प्रभु हो सकता है नहीं। बस अपने को काटना है, माया चिंतन काटना है, तो भगवत चिंतन से माया चिंतन कटेगा। और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जब सब में भगवान है तो उस दुष्ट व्यवहार करने वाले में भी भगवान है। हरिवंश महाप्रभु हमारे कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। तो भगवान तो सर्वत्र है। तो जो हमको गाली दिया, कटुवचन बोला, हमारे को आहत किया, उसमें भी भगवान है। पहली बात तो हम उसका चिंतन ही न करें, पर अगर चिंतन होता है तो हम उसमें भगवत भाव कर ले तो बच जाएंगे, नहीं द्वेष हो जाएगा। उसका चिंतन करके हृदय जलेगा कि यार इसने ऐसा कहा, बड़ा दुष्ट है। ये उसका बुरा होना सोचा तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका अभी बुरा हो गया, आपका मन मलिन हो गया, द्वेष युक्त हो गया, तो आपका बुरा हो गया। इसलिए अपने को बचाना है। अपने गाली देने वाले, निंदा करने वाले, अपने के प्रति दुख देने वाले को भी हम भगवत भाव से, और भगवान उसे संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेते हैं। ये ना सोचे कि ये बढ़ता चला जाएगा फिर हमें दुख और देगा, नहीं, कदम पे रोक लेंगे भगवान। जिस दिन तुमने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया उस दिन भगवान संभाल लेंगे, हमने देखा है। या फिर उसके हृदय से वो भाव हटा दिया तो वो इतना प्यार करने लगा कि जब दोस्त से भी ज्यादा प्यार करने लगा। तो हम अपनी बात भगवान को भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। मर्जी उनमें भगवत भाव बार बार करते रहे। हाँ, क्योंकि बार बार मन में जैसे हमारे मन में बार बार उसकी झांकी आ रही और हमें द्वेष हो रहा है तो बार बार हे भगवान आप ही हो, तो बिल्कुल कट जाएगा, द्वेष नहीं रहेगा, वो भाव ठीक हो जाएगा। पर ये चूक ना हो, बार बार भगवत भाव हो। मर्जी भगवत भाव करने के लिए भी नाम जप की आवश्यकता है। हाँ, बिना नाम जप किए तो इतनी क्षमता है नहीं कि आप भगवत भाव कर लो। बिना भजन के भगवत भाव कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये भावना ही नहीं टिकेगी। जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, अच्छे आचरण करोगे, तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ है, भगवत अध्यात्म है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। संसारी आदमी थोड़ी ऐसा कर सकता है, वो तो अध्यात्म मार्ग में चलने वाला कर सकता है। महाराज जी एक प्रश्न और, महाराज जी अभी आपने उत्तर दिया था कि गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, आपका उत्तर था नाम जप सर्वोपरि उत्तर है। महाराज जी, महाराज जी गुरुदेव की बहुत सारी आज्ञाएं होती हैं सदमार्ग पे चलने के लिए। राधा नाम हमने 2 मिनट तो आपको सुना दिया, राधा राधा राधा, आप प्रकट में प्रसन्न हो गए, बट आंतरिक प्रसन्नता गुरुदेव की कहाँ रहती है महाराज जी? राधा नाम में ही। हाँ, 2 मिनट वाला थोड़ी कि राधा नाम सुना दे। ये तो हमने बताया कि जैसे बाहर लोग खड़े रहते, तो हमारी प्रसन्नता, हमारा आकर्षण राधा नाम से होता है। तो गुरु की आज्ञा में सबसे बड़ी प्रसन्नता उनकी छिपी हुई है। अगर उनकी आज्ञा का हम पालन कर, देखो जब राधा नाम जपोगे तो और आज्ञाएं अपने आप पालन करने लगोगे कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, आपका व्यवहार सबके प्रति शुद्ध होना चाहिए। आप जब हमारा सत्संग सुनोगे तो हमारी हर बात तुम्हें प्रिय लगेगी और उसको धारण करना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रसन्नता कहे तो है निरंतर नाम जप, निरंतर भगवत आश्रित होना, भगवत चिंतन करना। और क्या, फल फूल दे दिए, खा पी लिया, शौच बन गया, रुपया दे दिए, जो काम चल रहा है व्यवहार का उस काम में लग गया, हमारे सुख का विषय थोड़ी बना। हमारे सुख का विषय तो भगवान नाम है। जितना नाम, अच्छा हमारे सुख का विषय हम नहीं है, हमारे सुख का विषय आप हो। जैसे कोई साधक कहता है कि हम तो बहुत गलत आचरण करते थे, 1 वर्ष से सत्संग सुना, सब छोड़ दिया, अब हमारे को बहुत अच्छा लगा, हमारा हृदय शीतल हो गया कि हमारा जो बोलना है वो सार्थक हो गया,
हमारा जीना सार्थक हो गया। 4 लोग सुधर रहे हैं, 4 लोग सुखी हो रहे हैं, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें सुख मिला, हमारा जीवन सुख हुआ। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम कुछ लोगों को अपने जीवन की बात दे के जाएं, वो अच्छे आदमी बन जाए, वो स्वस्थ रहे, वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, तब तो हमारा संत वेश धारण करना सार्थक रहा। अवामी भजन करके भगवान को प्राप्त हो गए, किसी का कल्याण, किसी का मंगल नहीं हुआ, तो एक अलग बात है, उसका वो खास बात नहीं। हमारे द्वारा यदि हजारों व्यक्ति सुधर जाते हैं, निमित्त तो हमें भगवान ने बना दिया, और हजारों सुधर जाते हैं, तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, हमारा संत वेश सार्थक हो गया। तो जब हमारी सार्थकता होगी तो हमें सुख मिलेगा ना। तो हमारी सार्थकता आप लोगों से है, आप लोग अच्छे आचरण वाले, नाम जप करने वाले। तो ये पता चला कि भाई सत्संगी हैं ये लोग, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधु संग किए हुए हैं। तो साधारण पशुओं जैसा आचरण करे तो फिर बात नहीं। हमारी प्रसन्नता तब होगी पूर्ण रूप से जब हमारे देशवासी, हमारे भगवत अनुरागी, सत्य धर्म का पालन करने वाले, बड़े पवित्र। अब जब हम सुनते हैं कि आज अमुक जगह पर आई बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, अमुक आदमी भाई को मार दिया, अमुक आदमी माता पिता को मार पीट करके बाहर कर दिया घर से, तब लगता है यह धर्माचरण कैसे बंद हो। तो ये जब आप धर्म से चलोगे, जब दूसरा गाली दे रहा हो आप उस पर भगवान का भाव कर रहे हो, तो अपने परिवार, अपने माता पिता को आप बहुत अच्छे से पालन पोषण करेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो जो रुपया शराब में, एक से पूछा कितने पी जाते हो, बोले 1000 की। तो 1000 रुपये का रोज अगर फल फूल मेवा मिष्ठान लेकर के अपने परिवार को दे, देखो कितना सुखी हो जाएगा। तो ऐसे समाज का सुधार हो जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो हम प्रसन्न रहेंगे। जैसे बालक स्वस्थ है तो माता को अपने आप सुखी मिलता है, ऐसे ही संसार अगर बढ़िया पवित्र आचरण से चल रहा है तो सुख मिलता है, संतों को सुख मिलता है, भगवान को सुख मिलता है। महाराज जी, इसमें एक और समाधान ये हो गया जो संसार में, क्योंकि गुरु भी शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको उपदेश देता है। महाराज जी, हम विरक्तों का, आपने एक बार बोला था कि आपकी चित्त वृत्ति अगर प्रभु में लगी है, सब संसार का निरंतर जो आपका चिंतन हो रहा था उसको, सब वृत्ति को शमन करके केवल वृत्ति प्रभु में लगी है, तो हमें आंतरिक प्रसन्नता होगी कि ये हमारे जीवन की एक सफलता होगी। हाँ। महाराज जी, उनके लिए अलग एक उनकी सारा। हाँ, अब जब विरक्ति की बात आती है तो फिर वो बहुत बड़ी मंजिल है जिसमें भोग रहित जीवन व्यतीत करना है। गृहस्थी में क्या है कि भूख लगी तो भोजन मिल गया, काम सताया तो पत्नी है, मोह सताया तो बेटा है, लोभ सताया तो रुपया है, हर व्यवस्था है। लेकिन विरक्त के जीवन में ये सब नहीं है, वो एक बहुत कठिन जीवन है। और वो जब उस जीवन का निर्वाह करता है भगवान के चिंतन में लगा करके चित्त वृत्ति को, तो देखो एक तरह से ठेका ले लेते हैं अपने लोग। जैसे मान लो ये शरणागत जन है तो इनको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो अपना जीवन पूरा समर्पित करके हमारे लिए जी रहा है, अब उसके लिए ठेका कि उसके भजन में भी कमी हो, उसके आचरण में कमी हो, तो भी उसे परम पद मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अगर कहीं चूक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो मेरी कमी होगी, इनकी कमी नहीं होगी। वो केवल आज्ञा पालन में तत्पर हैं, तो वो फिर एक अलग क्षेत्र हो जाता है। और ये प्रसन्नता का क्षेत्र होता है, उसमें प्रसन्नता से थोड़ी मतलब, उसमें ठेका है। ठेका का मतलब नहीं होता कि भैया तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारा कल्याण हो, ये जिम्मेवारी मेरी है, और मेरी बात मान लो, ये हम पर कृपा कर दो कि तुम निरंतर भगवान का चिंतन करो, विषयों के सेवन से दूर रहो। ठेका हमारा भगवत प्राप्ति अपने आप, और उसमें कमी बेसी होने पर भी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पहुंचती। लेकिन आपका परिवार है, आप भी अपनेपन में कुछ लिए हुए हैं, और ये अपनापन छोड़कर केवल हमारे हैं। न माँ, न बाप, न रिश्ता, न नाता, न भोग सामग्री, न घर, न मकान, ये केवल मेरे हैं। बस इस बात में इनके मेरेपन की पूर्ति के लिए ठेका इस बात का कि तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब इसी तरह जैसे गृहस्थी में है कि पूरा परिवार समर्पित है, गुरुदेव की आज्ञा पे चल रहे, भजन परायण है, उनका भी ठेका है। ये थोड़ी कि विरक्त शिष्य जो पूर्ण समर्पित। अब जिनका अपना परिवार है, अपनी भोग सामग्री अपने भोग रहे, गुरु मान लिया, 2-4 माला जप लिए, ऐसा, तो उनको कहा जाता है कि हमारी प्रसन्नता के लिए आप अच्छे आचरण वाले बनो, आप ऐसे बनो, आपका कल्याण होगा। लेकिन जो पूरा समर्पित है, उनके लिए भजन करके, तप करके उनको दिया जाता है
कि उनके मन की शांति हो, उनके विकार शांत हो और उनको भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी, भगवान का नाम और जैसे चिंतन है तो ये गुणों के प्रभाव के अंतर्गत आता है, ये गुणातीत है। गुणातीत है भगवान का नाम, भगवान गुणातीत, भगवान का नाम गुणातीत, भगवान का धाम गुणातीत। महाराज जी, कभी कभी बहुत विकलता आती है अंदर से कि अब तो इतनी मुमुक्षा जागृत हो गई है कि इसकी जन्म में महाराज बिल्कुल बिल्कुल रोना ही आता है, तो ये गुणातीत है कि ये गुणों, क्योंकि हम अगले क्षण आधे घंटे 1 घंटे बाद देखेंगे। बच्चा अभी अभी विकलता जो है वो सतोगुण जब वृत्ति आती है तब आती है। अभी गुणातीत वाली विकलता नहीं है, अभी गुणों के अंतर्गत ही है। पर भगवान का नाम गुणातीत है तो गुणातीत कर देगा, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है तो वहां पहुंचा देगा। चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ये केवल आप ही के चरणों की कृपा है कि 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से आपका सत्संग और एकांतिक सुनते हुए। अब 1 माला से शुरू किए थे, आज 15 माला रोज करते हैं। बहुत सुंदर बच्चा, नई अवस्था है ना, पवित्र हृदय, पर गंदे आचरण मत करना तो और आगे बढ़ते चले जाओगे। एडवोकेट मनीष कुमार पांडे जी। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ्स पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। पांडे जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव महाराज, ये भक्त व शिष्य लगभग 2 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ है, वह नाम जप करने का प्रयास कर रहा है, वो पूरी सात्विकता से जीवन जीता है। गुरुदेव भगवान, प्रश्न यह है कि क्या इस धरती का पर प्रतिक्षण जो घटित हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, और किसी के साथ यदि कोई आचरण हो रहा है सब पूर्व निर्धारित नहीं है, नहीं तो फिक्रीमाण किसे कहते हैं? पूर्व निर्धारित को प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जो कर्मों का एक भंडार भरा है उसे संचित कर्म कहते हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। पशुओं के जीवन में पूर्ण निर्धारित है, मनुष्य जीवन नया कर्म कर सकता है। नए कर्म करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है आगे चल करके, और विशेष अपराध बन जाए तो अभी से लागू हो जाएगा, अभी से दंड मिलने लगेगा। तो नवीन कर्म भी तो होते हैं, तो पूर्व निर्धारित ही हम सब नहीं मान सकते हैं। हमें छूट दी गई है कि आप पाप कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो, भजन कर लो, बुरा कर लो, अच्छा कर लो। तो अगर वो पूर्व निर्धारित है तो फिर हम दंड के पात्र क्यों बने? लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र भी आज्ञा करता है। अगर पूर्व निर्धारित ही कर्म सबके द्वारा होने हैं तो फिर शास्त्र आज्ञा क्यों करे? आज्ञा तो नवीन कर्म के लिए होती है ना भाई, कि सब प्रारब्ध के अधीन है, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, तो फिर आज्ञा क्यों कि ऐसा करो ऐसा ना करो? वो नवीन कर्म के लिए है। ये मानव देह में नवीन कर्म होता है, वो केवल पूर्व जो निर्धारित भोगना है वो अन्य योनियों में है। पशुओं को है, पक्षियों को है, अन्य योनियों को है। मनुष्य योनि में नवीन कर्म करने का अधिकार है, और नवीन कर्म जब बिगड़ जाते हैं तब फिर वो ऐसे योनियों में पहुंच जाता है जहाँ पूर्व निर्धारित केवल उसे कर्म भोगने पड़ेंगे। जी, कोई अशुभ कार्य कर रहा है या किसी के अत्याचार कर रहा है या अनाचार कर रहा है और कोई उसे प्रताड़ित हो रहा है, तो क्या उसको प्रताड़ित होना ही था, उसके साथ अनाचार होना ही था? और नहीं, बचाया जा सकता था, विवेक के द्वारा बचाया जा सकता था। ये अज्ञान के द्वारा क्रिया हो रही है, तो अगर हम विवेक का प्रयोग कर ले तो बुरे प्रारब्ध से भी बचाया जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग किया जाए तो पूर्व प्रारब्ध से भी बचा जा सकता है। जो बहुत भयानक प्रारब्ध है वो तो फिर नष्ट ही कर देगा, लेकिन विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। विवेक मनुष्य में ही तो है ना विवेक, अन्य जीवों में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। अन्य जीवों में बुद्धि है, विवेक नहीं है। विवेक सत असत का निर्णय करने वाला ये केवल मनुष्य बुद्धिवान ही होता है। मेरा सवाल था कि अगर जैसे मेरे साथ कुछ हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि मेरा शुभ कार्य ही उसी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ना होने के बाद भी मेरे साथ कुछ या किसी भी इंसान के साथ कोई अशुभ कार्य या उसके साथ अत्याचार अनाचार हो सकता है, भले उसका प्रारब्ध ना रहा हो। नहीं, अनाचार तो उसके साथ तभी होगा जब उसका पर्सनल कर्म होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे अनाचार नहीं हो सकता। वो निजकृत कर्म भोग सुन व्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता, रामचरितमानस और गीता जी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब अगर हमारा अशुभ कर्म आपके हाथ से पवित्र होना है तो फिर 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे। अब इसके प्रारब्ध को बचाया जा सकता है,
वही हमने आपको बताया कि उसको प्रारब्ध विवेक के द्वारा बचाया, अति दैन्य होकर के प्रियता पूर्वक तो बचाया जा सकता है प्रारब्ध को, लेकिन भयंकर प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। वही हमने जो आपको बताया ना। पर नवीन कर्म हमारे द्वारा कोई घटना घटती है जिसमें हमारी इच्छा और वासना होती है, और एक घटना घटती कि बिल्कुल हमारी चाहत नहीं है, जैसे अचानक किसी का मर जाना हमारे पैर से दब करके, या हम बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई घटना घटी और हम उससे प्रभावित हो गए, तत्काल कोई घटना घट जाती, उसमें हम कहीं नहीं थे, वो प्रारब्ध भोग था, पर वो प्रारब्ध भोग है, अब हमें भोगना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे नवीन कर्म का जो पहचान होती है वो इच्छा और वासना से होती है, समझना हमारी बात। और जो पूर्व प्रारब्ध कर्म का होता है वो अनिश्चित होता है, उसमें हमारी इच्छा वासना कर्म अभी का कुछ नहीं, वो अनिश्चित है। ऐसा जैसे एक व्यक्ति है और उसको निर्दोष है बिल्कुल 100%, और उसे फंसाया गया और आपको भी पता नहीं है कि वो निर्दोष है, और आपने वकालत में सिद्ध कर दिया वो दोषी है और उसको सजा भी हो गई। अब वो कह सकता है कि हम कसम से कहते हैं कि बिल्कुल निर्दोष है, तो वो निर्दोष नहीं है। उसका वो पाप जो गुप्त पाप रहा, उसने ना तो प्रायश्चित किया और ना उसको दंड मिला। वो गुप्त पाप प्रगट में निर्दोष होने पर उस अपराध के द्वारा उस अपराध का मार्जन कराने के लिए उसको फंसा दिया गया, और वो कर्म उसका दंड जो गुप्त रूप से किया उसका वो भोग रहा है। और वो समाज में कह सकता है कि भगवान ने न्याय नहीं किया, जज ने न्याय नहीं किया, वकील ने न्याय नहीं किया, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं, लेकिन पक्का ये उसका वो दोष उस पर हावी हो गया जहां वो दोषी था, दोषी ठहराया नहीं गया, दंड नहीं मिला और उसने प्रायश्चित नहीं किया। बड़ा कर्मों का जाल बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। तो स्वेच्छा, वासना और कामना, इससे नवीन कर्म होते हैं। स्वेच्छा, वासना, कामना से रहित अचानक घटना जो घटती है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो विधान से पक्का है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी गिरेगा आके, तुम्हारे कर्म के अनुसार गिरेगा आके। और अपनी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर जो हम विचार पूर्वक कर्म करते हैं वो नवीन कर्म होता है। जो हम विचार शून्य भोगते हैं एकदम, जैसे कौन दुख भोगना चाहता है, किसी का विचार नहीं पर दुख भोगना पड़ता है, प्रारब्ध होता है। अचानक कोई घटना जो घटती है उसको कहते हैं प्रारब्ध, और जो हम विचार पूर्वक कर्म करते हैं शुभ या अशुभ, वो होता है नवीन कर्म। रोहन दीक्षित जी महाराष्ट्र से। गोपाल चांडक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे महाराज जी आपने बोला कि अभी वानियों का बहुत निरादर हो रहा है, कि घर में लोग जानते ही नहीं है, तो आपने, क्योंकि आज लोग बहुत डिजिटल मोबाइल आदि का ही प्रयोग करते हैं, तो एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें 800-900 वानियां उसमें प्रकाशित की गई हैं, कि जैसे गीता प्रेस से जो भी वाणी मिलती है वहां उसको आप सर्च करके जैसे जो भी साहित्य करते हैं शुभ या अशुभ, वो होता है नवीन कर्म। रोहन दीक्षित जी महाराष्ट्र से। राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न किसी शंका निवारण हेतु नहीं अपितु केवल जिज्ञासा पूर्ति मात्र है। महाराज जी, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, और सत्संग में भी कई बार आपके श्रीमुख से सुना है कि शब्द तत्व को हर स्थान, वस्तु, वाणी के हर एक अक्षर में व्याप्त है। अतः क्या कोई भी मनचाहा अक्षर अथवा शब्द का जाप करके क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? नहीं, गुरु प्रदत्त, शास्त्र सम्मत गुरु प्रदत्त। अब जैसे का है तो का जोड़ किया गया है कृष्ण से, कमल नयन से। तो गुरुदेव भगवान के द्वारा जो निकला हुआ मुख से अक्षर है वही हमें अविनाशी तत्व पर स्थित करेगा, वही। तो इसीलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु वाक्य पर रखा गया, गुरुमुख होने पर जो गुरुदेव ने नाम दिया उसी से भगवत प्राप्ति। ये भी बात समझनी है। तो अब जैसे हम राम जपे, हमें गुरुदेव ने नहीं दिया, पर किसी गुरु ने तो बोला है राम, कृष्ण बोले, किसी महापुरुष ने बोला ना, राधा किसी महापुरुष ने। तो अगर हम राधा 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 जपते हैं तो वो गुरुमुख है, वो आचार्यों द्वारा जपा गया है।